हेलो बच्चों, तब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा को हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. What may be a photosynthetic protist to one biologist may be a plant to another. In this book, अब ये ध्यान दीजिएगा, in this book we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under Protista. Members of Protista are primarily aquatic. This kingdom forms a link with the other dealing with plants, animals and fungi. मतलब ये क्या है, मोनेरा और प्लांट्स, एनिमल और फंगी के बीच का एक लिंक बनाता है. बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. अब क्योंकि यूकैरियोट है तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होगा. एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. सम हैव फ्लैजिला और सीलिया फॉर लोकोमोशन. द प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली. मतलब दो तरीके का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा इसमें, सेक्सुअली होगा और एसेक्सुअली दोनों. और सेक्सुअली होगा बाय द प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूज़न एंड जाइगोट फॉर्मेशन, है ना. तो एसेक्सुअली होगा सेल फ्यूजन से और सेक्सुअली होगा बाय जाइगोट फॉर्मेशन से. अब हम देखते हैं कि इस किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से आते हैं. सबसे पहले इसके अंदर आता है क्राइजोफाइट्स, सेकेंड आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा आएगा यूग्लिनॉइड्स, चौथा आएगा स्लाइम माउल्ड, पांचवा आएगा प्रोटोजोअन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम है. आपको एक एक करके सभी चीज़ें अपन पढ़ते चलते हैं. तो अपन स्टार्ट करते हैं क्राइजोफाइट्स. दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन एल्गे को क्या कहा जाता है. तो गोल्डन एल्गे को डेस्मिड्स कहा जाता है. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन इन्वायरमेंट. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स. तो जो मतलब फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स क्या होता है, ये प्लैंक्टॉन्स होते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. मतलब ये फोटोसिंथेटिक होते हैं. इन डायटम्स द सेल वॉल forms two thin overlapping shells which fit together as a soap box. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोप बॉक्स किसके प्रोटोजोन्स के किस क्लास के अंदर प्रेजेंट होता है. तो ये प्रेजेंट होता है क्राइजोफाइट्स के अंदर, है ना. तो ये सोप बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देयर वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोप बॉक्स क्यों बोला जाता है. और ये भी पूछा जा सकता है कि सिलिका वॉल्स में किसकी एम्बेडेड होती है ना. तो बोल सकते हैं क्राइजोफाइट्स के. एंड थस दे आर इंडस्ट्रियल, इसीलिए डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं. और ये आगे जाके क्या होते हैं, जो ओशियन होता है, क्योंकि ये बताया ना कि ये मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर में मिलता है. तो ये डायटम्स जाके डायटमीशियस अर्थ बनाते हैं. मतलब ये जाके मरने के बाद डिपॉजिट हो जाते हैं. और क्योंकि हार्ड होते हैं तो ये एक मतलब एक रफ टाइप का सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं जिसको बोलते हैं डायटमीशियस अर्थ. बीइंग ग्रिटी, मतलब ये खुरदरा होता है. तो बीइंग ग्रिटी दिस इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप. ये पॉलिशिंग के वर्क में यूज़ होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में यूज़ होता है. डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन. ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव का कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन क्या कहलाता है. तो डायटम्स कहलाते हैं. तो डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन. तो ये हुआ अपना क्राइजोफाइट्स. अब हम देखते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स. तो डाइनोफ्लैजिलेट्स को हम रीड करेंगे. दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेसिस. वो क्या था अपना फ्रेश वाटर एंड मैराइन. दे आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेल. ये अपन ने पढ़ा, है ना. द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज पिगमेंट प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस. On the outer surface, most of them have two flagella, that is they are biflagellated. One lies longitudinally and others transversely. अब इसमें देखेंगे तो इसमें भी तो फ्लैजिला अपन को ये दिखाई दे रही है. लेकिन इसमें क्या बोला है, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइंग लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सनली इन अ फरो बिटवीन दी वॉल प्लेट्स. अपन देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पे अपन देखें तो एक फरो टाइप का प्रेजेंट है वॉल प्लेट्स के बीच में जिससे फ्लैजिला निकल रही है ना. तो अपन ये समझ सकते हैं इसका मतलब. तो ट्रांसफर्स इन अ फरो बिटवीन दी वॉल प्लेट्स. वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल क्या दिया है. तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स का इन्हें एग्जांपल दिया है गोन्यूलैक्स. क्या दिया है, गोन्यूलैक्स. अब इसके आगे अपन देखते हैं. विच अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, दैट इज रेड टाइड्स. तो रेड टाइड्स कौन बनाता है, तो गोन्यूलैक्स बनाता है, विच इज़ अ रेड डाइनोफ्लैजिलेट.
क्या बनाता है? रेड टाइड्स। दीज टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच अ लार्ज नंबर में किल्स अदर मैराइन एनिमल्स, क्योंकि ये टॉक्सिन है, एक तरीके का जहर है, तो ये क्या करता है, जो अदर मैराइन एनिमल्स होते हैं उन्हें किल कर देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन तीसरे में, यूग्लिनॉइड्स। इसमें यूग्लिना आएगा। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। तो देखो अपन को ये बहुत याद रखना है कि क्राइजोफाइट्स क्या थे, फ्रेश एज वेल एज मैराइन। उसके बाद अपना डाइनोफ्लैजिलेट्स आए, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स का लिखा था दे आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। अपन क्या पढ़ रहे हैं? यूग्लिनॉइड्स। तो यूग्लिनॉइड्स के लिए अपन क्या पढ़ रहे हैं? मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, मतलब ये रुके हुए वाटर में पाया जाता है। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिसिल। इसमें पेलिसिल प्रेजेंट होती है विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। क्या करती है ये पेलिसिल? पेलिसिल मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। दे हैव टू फ्लैजिला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। थ्रू दे फोटोसिंथेसिस इन दे, मतलब क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब सनलाइट नहीं होता है वो हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। मतलब ये दो तरीके का मोड यूज़ करते हैं यूग्लिना। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये खुद से ही खाना बना लेते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये क्या करते हैं, दूसरे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाने का काम करते हैं बाय प्रीडेटिंग अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those pigments in the higher plants. For example, यूग्लिना। तो अपन ये बोल सकते हैं यूग्लिना का पिगमेंट्स किससे बनता है, तो ये हायर प्लांट से रिसेंबल करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम चौथा देखेंगे, स्लाइम माउट्स। तो स्लाइम माउट्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। द बॉडी मूव्स along द टिकिंग ट्विग्स लीव्स एंड engulfing ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब ये छोटे छोटे ट्विग्स जैसे होते हैं, ये आपस में मूव करते रहते हैं, और जहाँ भी जो सड़ा गला मटेरियल मिलेगा उसको खाते जाते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल प्लाज्मोडियम। मतलब क्या करते हैं, एग्रीगेशन का मतलब होता है ये एक के ऊपर एक इकट्ठे होते चले जाते हैं, क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम अंडर सुटेबल कंडीशन। स्प्रेड विद सेवरल फीट, मतलब कुछ फीट तक ये बड़ा हो सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। मतलब प्लाज्मोडियम कौन बनाता है, तो प्लाज्मोडियम स्लाइम माउल्ट बनाता है। स्पोर्स कहाँ होते हैं, तो उसके टिप्स में होते हैं। दीज स्पोर्स प्रोसेस ट्रू वॉल्स, इसमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं क्योंकि यूकैरियोट है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि वॉल्स ज़्यादा हार्ड होती हैं इसलिए सालों साल तक वैसे के वैसे रहते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट्स, मतलब स्पोर्स हल्के रहते हैं और वो एयर के साथ फ्लो होकर निकल जाते हैं। अब अपन देखेंगे प्रोटोजोअन। तो ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉफ, मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये प्रीडेटर की तरह एक्ट करते हैं एंड लिव एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। तो प्रोटोजोन्स को क्या बोला गया है? दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव relatives of animals. They are four majority group: amoeboid protozoan और देखा जाए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, सीलिएटेड प्रोटोजोअन जिसमें सीलिया प्रेजेंट होगा, और स्पोरोजोन जो स्पोर्स के थ्रू मूव करेंगे। तो अपन पहला रीड करते हैं, एमीबॉयड प्रोटोजोअन। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मोस्टली सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या बोला जाता है? फॉल्स फूड एज इन अमीबा। Marine forms have silica on their shelf. Some of them such as ant amoeba are parasite. तो ये पैरासाइट जैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। दे हैव फ्लैजिला। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है? डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है, जिसको बोलते हैं ट्रिपैनोसोमा। क्या बोलते हैं अपन? ट्रिपैनोसोमा। स्लीपिंग डिसनेस कौन हुआ था? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स होता है इसमें सीलिया प्रेजेंट होती है फॉर द मोड ऑफ लोकोमोशन। These are aquatic, actively moving organisms because of presence of thousands of cilia. They have a cavity known as gullet that opens outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia cause the water laden with food to be shattered into the gullet. For example, the पैरामाइसियम। अब अपन पढ़ेंगे लास्ट, द स्पोरोजोन। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम विच इज़ अ मलेरियल पैरासाइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मलेरिया पैरासाइट। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, ये सभी भी आप आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या करते हैं? मलेरिया विच कॉज
The sporozoan. This includes the diverse organism that have an infectious spore-like stage in the life cycle. The most notorious is Plasmodium, which is malarial parasite, which cause malaria disease, which has a staggering effect on human population. हम जानते हैं कि मलेरिया अभी बरसात के टाइम में बहुत ही फैलता है, तो ये किसके कारण होता है? स्पोरोजोन के कारण होता है ना, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, जो किसके अंदर आता है? प्रोटोजोन के अंदर आता है। और प्रोटोजोन किसके अंदर आता है अपना? बताओ। ये अंदर आता है किंगडम प्रोटिस्टा के। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किंगडम फंगई। कौन सा किंगडम? फंगई।